नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ CIB इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मैनपुरी जिले के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैनपुरी के कस्बा करहल के प्रयाग पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव के अवसर पर जश्न बचपन कार्यक्रम धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। विद्यालय के बच्चों ने सामाजिक एवं देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम करके समाज को एक नई दिशा और दशा दी। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने दीप प्रज्वलित करने के बाद शिक्षा के मंदिर के मंच पर भी राजनीति करना नहीं छोड़ा। उन्होंने भाजपा सपा बसपा विरुद्ध जमकर हमला भी किया और कहा कि सपा की सरकार में हम थे तो प्रदेश में 37 सांसद जीत कर आए थे, जबकि अखिलेश यादव ने महज 5 ही सांसद प्रदेश को दिला पाए। उन्होंने प्रोफेसर राम गोपाल यादव का नाम लिए बगैर कहा कि अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले प्रोफेसर लिखते हैं कि प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा पद होता है। साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बेटे ने बाप को और बहन मायावती ने एक भाई यानी कि भाजपा को धोखा दिया है। शिवपाल सिंह यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा गया था कि अगर अखिलेश और मायावती के खिलाफ बोले तो पूर्वांचल में पिटेंगे, तो हम तो पूरे पूर्वांचल में दौरा करके चले आए। 63 सालों में अभी तक कोई नहीं पीट पाया। शिवपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा कि योगी की कोई नहीं सुन रहा है। SPDM थानों से सीधा पैसा ले रहे हैं, हमारे पास सबकी सूची है। सब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 36 MP जिताई और 3 बार में जिताई। तो चुनाव 39 MP थे और अखिलेश ने कितने जिताए? 5 और 200 अभी कितने विधायक थे? 236 और 236 मुख्यमंत्री थे और हमें तो हरा ही रहे। टिकट दे दिया और लगे थे हराने। कौन लगे थे? लगे थे समाजवादी पार्टी के जो मुख्य नेता थे, वो हमें हराने में लगे थे हराने। नहीं हरा पाए, तब भी नहीं हरा पाए और हमारे यहाँ की जसवंतनगर की क्षेत्र की जनता ने जिता दिया। हराने के बाद भी जिता दिया। यूपी की मजबूरी है। तो बताइए कौन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद कर रहा है? यहाँ के सब लोग जानते हैं कितने फोन किए गए थे। सीधे फोन किए और सीधा भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे खिलाफ लड़ रहा था, वो सीधी क्षेत्र से बात कराता था, धमकाया जाता था। तभी हम जीत कर कहते हैं कि अभी हम पूर्वांचल का दौरा तो करा। बाराबंकी से लेके फैजाबाद से लेकर अम्बेडकर नगर से लेकर के गोरखपुर से लेकर के हमने तो दौरा किया। बनारस से लेकर चंदौली से लेकर के बलिया तक हम तो दौरा कराए और कह रहे थे कि खिलाफ अगर बोल रहे हैं, अखिलेश के खिलाफ कोई बोलेगा, मायावती के खिलाफ कोई बोलेगा तो पूर्वांचल में पिटेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्वांचल में पिटेंगे। फिर 10 साल की उम्र में हमें तो अभी तक किसी ने पीट पाए ज्यादा नहीं। कौन तो चलो बड़े भाई हैं, क्या कहते तो हैं प्रोफेसर। हम प्रिंसिपल साहब को पूछना चाहते हैं, प्रोफेसर कौन होता है? यूनिवर्सिटी में पहले तो होता है रीडर के बाद होता है प्रोफेसर। वही तो होता है। चलो बहुत काबिल हैं, बहुत योग्य हैं, हम मानते हैं। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां पर मैनपुरी जिले की तहसील भोगांव के विकासखंड सुल्तानगंज के प्राथमिक विद्यालय द्वारिकापुर के छात्र छात्राओं ने ग्रामीणों में जागृति पैदा करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत रैली निकाली। स्कूली छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों ने गांव-गांव गली जाकर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। स्कूली बच्चे हाथों में स्लोगन व नारे लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे, जिस पर लिखा था, जिस घर में होता है बेटी का सम्मान वो घर होता है स्वर्ग समान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समाज को प्रगति पे ले जाओ।
पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। रैली में दर्जनों बच्चे शामिल थे जो नारे लगाते हुए चल रहे थे। एक और बड़ी खबर है मैनपुरी जिले से। मुखबिर की सूचना पर थाना बिछुआ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बिछुआ पुलिस ने गैरप्रांत से लाई जा रही अवैध शराब की 680 पेटी डीसीएम सहित ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें क्षेत्राधिकारी भोगांव ने इंस्पेक्टर और दरोगा की जमकर सराहना भी की है। आपको बता दें कि बीती रात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली जब डीसीएम में 680 पेटी अवैध पंजाब प्रांत की शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 20 से 25 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। मैनपुरी जिले में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आज फिर घने कोहरे के चलते एक दर्दनाक मंजर देखने को मिला है। पूरा मामला मैनपुरी जिले के करहल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां सुबह एक बारात की वोल्वो बस कुसमुरा से गाजियाबाद जा रही थी। तभी करहल मैनपुरी मार्ग के बीच ग्राम नगला बांध के पास घने कोहरे के चलते बारात की वोल्वो बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसमें दूसरी साइड से जा रही डीसीएम से वोल्वो बस टकरा गई। डीसीएम में भिड़ंत हो गई और चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनते ही घटनास्थल पर कोहराम मच गया। जब तक कुछ लोग समझ पाते तब तक घटनास्थल पर ही बस में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच सड़क पर हुई घटना से दोनों तरफ जाम लग गया। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। घायलों को सैफई ट्रामा सेंटर के लिए भेजा गया है। घटनास्थल पर बताया जाता है कि मैनपुरी जिले की कस्बा कुसमुरा की कन्या पक्ष के लोग शादी में शामिल होने के लिए गाजियाबाद जा रहे थे। बहरहाल घटनास्थल पर कोहराम मचा हुआ है। मैनपुरी जिले के थाना भोगांव क्षेत्र में सर्दी का मौसम शुरू होते ही चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी हैं। चोर लगातार घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती पर चुनौती दिए जा रहे हैं, लेकिन थाना पुलिस चोरों को पकड़ना तो दूर उनकी परछाई तक नहीं छुपा रही है। लगातार 6 चोरी की घटनाओं से घबराई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर के व्यापार मंडल पदाधिकारियों, दुकानदारों एवं सभासदों के साथ मीटिंग कर चोरियों की रोकथाम पर चर्चा की। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर भोगांव थाना परिसर में एसडीएम भोगांव पीसी आर्य, सीओ भोगांव प्रियांक जैन और इंस्पेक्टर भोगांव एसएस पिलवान ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, नगर के दुकानदारों, सभासदों के साथ बैठक की। सीओ प्रियांक जैन ने दुकानदारों से अपनी अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने की सलाह दी। उन्होंने दुकानदारों से अपनी दुकानों के बाहर रात के समय बल्ब को जलता हुआ छोड़ने व बंद पड़े मकानों की सूचना थाना पुलिस को देकर जाने का सुझाव दिया। साथ ही चौकीदारों का पूरा सहयोग किए जाने की बात भी कही। अधिकारियों ने लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए नगरवासियों को पुलिस गश्त बढ़ाए जाने का भी आश्वासन दिया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।